नुपुर शर्मा की। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोपी और बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नुपुर ने नई याचिका में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। साथ ही नुपुर ने नई याचिका में कहा कि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से मना करते हुए जो सख्त टिप्पणियां की थी, इससे उनकी जान को खतरा और अधिक बढ़ गया है। दरअसल इससे पहले 1 जुलाई को इसी बेंच ने नुपुर की पिछली याचिका पर सुनवाई के लिए लगी थी, तब बेंच ने फटकार लगाते हुए याचिका सुनने से मना कर दिया था। इस दौरान कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जब कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई तो क्या कुछ कहा। इसमें कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही। उसमें क्या थी कि देश में फैली अशांति के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो नुपुर शर्मा के बयान का नतीजा ही है और जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या हुई उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा थी। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि जिस डिबेट में नुपुर शर्मा ने भड़काऊ बयान दिया था उसमें उन्हें भड़काने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन जो नुपुर शर्मा ने कहा वो भी शर्मनाक था। नुपुर शर्मा को लेकर कोर्ट ने पुलिस पर भी निशाना साधा था और कहा था कि आपके यानी कि नुपुर शर्मा के दबदबे की वजह से ही पुलिस ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि क्या देश भर की दूसरी कोर्ट आपके लिए छोटी है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर नुपुर शर्मा पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि आप पहले निचली कोर्ट में क्यों नहीं गई, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गई। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि टीवी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे नुपुर शर्मा। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जिसे लेकर कोर्ट ने नुपुर शर्मा को 2 टूक जवाब दिया था और कहा था कि जिस तरीके से आपने टीवी पर आकर विवादित बयान दिया तो अब आप टीवी पर ही आकर इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे। जिसके बाद अब तर्क नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया कि कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी की वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए जान का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन ये पूरा मामला कहां है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों आखिर ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है, चलिए वो बता देते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान शिवलिंग पर टिप्पणी किए जाने पर नुपुर शर्मा भड़क गई थी, जहां से इसकी शुरुआत हुई। यानी कि इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए पैगंबर के खिलाफ बयान दिया था और ये विवाद कितना बढ़ता गया और क्यों बढ़ता गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। बाद में इसी वीडियो को कथित फैक्ट चेकर जुबेर ने एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। इसके बाद न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नुपुर शर्मा का विरोध शुरू हो गया और जगह जगह भारत में भी हिंसा की तस्वीरें निकल के सामने आई। कई कट्टरपंथियों ने नुपुर शर्मा को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी और लगातार ये मामला बढ़ता ही गया। कई जगह कट्टरपंथी सोच का नतीजा भी देखने को मिला। बाद में बीजेपी ने नुपुर को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया और लगातार आपको बता दें कि नुपुर ने इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि नुपुर को अब टीवी पर जाकर ही सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। तो किस तरीके से ये मामला बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया वो हमने आपको बताया। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही आपको बताएं कि अब नुपुर शर्मा के बयान के बाद से लगातार धर्म के नाम पर धमकी, हिंसा और कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया है। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या तो अमरावती में भी नुपुर शर्मा के पोस्ट का समर्थन करने पर केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई। यहां तक कि ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी से निकल के सामने आया है, जहां पर एक युवक को नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। दरअसल कट्टरपंथियों ने अंकित नाम के युवक पर बीच बाजार चाकुओं से सिर्फ इसलिए हमला बोल दिया क्योंकि वो अपने मोबाइल पे नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। अब आप इससे ही समझिए कि कट्टरपंथियों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं और अब सवाल ये भी उठता है कि क्या धर्म के नाम पर ये कट्टरपंथी कब रुकेगी। तो